अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज़ और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास एक चाइना टैबलेट है। इसमें चार्जिंग का मसला है, चार्ज नहीं लेता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने एक चार्जिंग सेक्शन को ट्रेस करना है, किस तरह आपने इसके ऊपर काम करना है। तो ये जो मोबाइल है ये बहुत से जो हार्डवेयर वाले हैं उसको दिखा दिया है पहले से, किसी ने इसको ठीक नहीं किया। जब मैंने इसको चेक किया तो मुझे इसका मसला जो है वो मुझे मिल चुका है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि आपके साथ भी ये मसला जो है शेयर कर लूँ। इसमें जो मसला है वो जो चार्जिंग लाइन है वो जो है ओपन हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने एक सर्किट में चार्जिंग आईसी को किस तरह आपने ट्रेस करना है, किस तरह आपने पॉइंट करना है और आप किस तरह उसको ट्रेस करके उसको जंपर करते हैं। तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस तरह मसला जो आता है, हाँ, आम तौर पर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक डायोड या वायरा इस तरह डायरेक्ट या जंपर लगा के उसको क्या करेंगे कि कस्टमर को कहेंगे कि जब आप चार्ज पे लगाएंगे तो बैटरी स्टोरेज करेगी, लेकिन चार्जिंग शो नहीं होगी। उससे क्या होगा कि आपकी जो मोबाइल है उसकी बैटरी का जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो सकता है, और जो मोबाइल है कभी ऑन हो जाएगा, कभी ऑन नहीं होता, और इस तरह अलग अलग मसले आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो इसकी आईसी को आपने चेक करनी पड़ेगी कि इसकी चार्जिंग सेक्शन कहाँ पर है। तो उसके बाद आपने उसके ऊपर काम करना है। तो इसकी चार्जिंग आईसी को आपने फाइंड करना है, उसकी चार्जिंग जो बस सप्लाई है उसकी पॉइंट आपने किस तरह पॉइंट करना है, और इसको पॉइंट करके हम चेक करेंगे कि इसका लाइन जो है क्यों ओपन हो चुका है, इसकी चार्जिंग आईसी शॉर्ट है या इसमें और कोई मसला तो नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर ट्रेसिंग करना है, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज इसके ऊपर कितना आ रही है और कहाँ कहाँ पर इसकी वोल्टेज आना चाहिए। किस तरह आपने ट्रेस करना है, स्टेप वाइज आपने किस तरह ट्रेस करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी बैटरी जो है वो उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और इसकी कूल टेस्टिंग को आपको चेक कराऊंगा कि इसकी कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग किस तरह किया जाता है। कूल टेस्टिंग ये है कि आपने दोनों सप्लाई को आपने हटाना है। इसकी लाइन की जीआर आपने चेक करनी है कि इसकी ग्राउंड के साथ और इसकी बीप कहाँ पर आ रही है, इसकी लाइन कहाँ से कहाँ पर जा रही है। और हॉट टेस्टिंग तब हम करते हैं कि इसकी वोल्टेज को हमने चेक करना है कि वोल्टेज कितना आना चाहिए और कहाँ पर कितनी कितनी वोल्ट होनी चाहिए। इस तरह होता है, ठीक है। तो मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है और जो चार्जर है उसको कनेक्ट करके इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी 5 जो वोल्ट है वी बस सप्लाई है वो कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला जो कैपेसिटर है इसके ऊपर हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो चार्जिंग पोर्ट है वो ठीक है। और इसमें ये वाला जो आईसी है ये इसकी चार्जिंग आईसी है। तो इसको मैंने किस तरह चेक किया कि ये आईसी चार्जिंग आईसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मोबाइल सर्किट में बहुत से आईसी होते हैं। उसको किस तरह चेक किया जाता है कि इसमें चार्जिंग आईसी कौन सी है और इसमें और किस तरह कौन से आईसी आती है। तो यहाँ पर तो इसकी 5 वोल्ट आ रही है, लेकिन बाकी जितनी भी पॉइंट्स है आईसी की मैंने इसके ऊपर चेक किया, यहाँ पर किसी पे भी वोल्ट नहीं आ रही है। और इसकी साथ में जो ये डायोड होते हैं, डायोड को भी आपने चेक करना है। तो अगर इसकी लाइन जो है ओपन जा रही है, मतलब बाहर से आप देख सकते हैं इस तरह अगर जा रही है तो आप बासानी इसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर इसकी सर्किट के अंदर इसकी लाइन जा रही है तो फिर उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले इसके ऊपर जीआर चेक करेंगे, जीआर जो है हमारे पास कितना आना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जीआर जो है वो 400 से लेके 600 के बीच में आना चाहिए, 500 के बीच में आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीआर बहुत ज़्यादा आ रही है, 757 यहाँ पर जीआर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये कहीं ना कहीं से ओपन है, इसके ऊपर जो रजिस्टर है वो लीक हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी चार्जिंग का पॉइंट है और ये इसकी बस सप्लाई है। तो ये हमको पता है कि ये इसकी चार्जिंग आईसी है। आप किस तरह पता लगा सकते हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर इतना रीडिंग आ रही है और नीचे जो है उसके ऊपर रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है। तो अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और आगे हम ट्रेस करेंगे कि किसी की पॉइंट से तो बीप नहीं दे रहा। अगर किसी पॉइंट पे बीप मिल रहा है तो आगे हमको पता चल जाएगा कि आगे हमने कौन से पॉइंट पे कहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर बीप नहीं आ रही है, रीडिंग दिखा के वापस चला जाता है। तो आपने ऐसा करना है कि जो भी चार्जिंग आईसी है इसमें जो आईसी है वो बड़े वाली आईसी बड़े साइज़ की है और इसकी 8 लेग हैं।
किसी मोबाइल पे जो है 8 लेग की आईसी होती है, लेकिन छोटी आईसी होती है, और या तो 6 लेग वाली आईसी होती है। तो आप किस तरह इसको पहचान सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कैपेसिटर हैं इसकी पावर सेक्शन में, तो आपने एक एक कैपेसिटर के ऊपर आपने चेक करना है कि यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं, बीप आती है कि नहीं। ये इसकी लाइट सेक्शन है, और जो लाइट सेक्शन में जो आईसी है वो चार्जिंग सेक्शन जो चार्जिंग की जो आईसी है उसी तरह होती है। लेकिन मैं अभी इसलिए चेक कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये इसकी लाइट सेक्शन है, और मेरा जो शक है इसी वाली पॉइंट पे है। तो अभी चेक करते हैं। हमने अभी सप्लाई लगा के बैटरी भी लगा दिया है। अभी इस पॉइंट पे रीडिंग चेक करेंगे, इस पॉइंट पे ओल्ट चेक करेंगे कि ओल्ट आ रही है कि नहीं। पहले जो थी वो मैंने बैटरी उतार के चेक की, अभी बैटरी लगा के चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होनी चाहिए। अगर इसकी चार्जिंग आईसी ठीक है और चार्जिंग का लाइन ठीक है तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है। और इसको चार्जिंग आईसी का जो पहचान है वो आप किस तरह कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है इसकी लाइन हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी लाइन कहीं पर भी नहीं जा रही। इसके अंदर इसकी जो पॉइंट है कैपेसिटर के साथ यहाँ पर आगे नहीं जा रही है, इसकी सर्किट के पीसीबी के अंदर जा रही है। तो यहाँ से तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसकी लाइन कहाँ पर जा रही है, ठीक है। और इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो ये वाली है। अब चार्जिंग आईसी का पहचान इस तरह होता है कि इसके जो भी बेड सप्लाई है इसकी पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा वाला लाइन होता है, और ये वाली जो आईसी है इसकी पावर वाली आईसी है। पावर इसको आगे जो है पहुंचाता है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं ये कॉइल होते हैं। जब आईसी के पास कॉइल होते हैं, ज़्यादा कॉइल होते हैं, तो इसकी पावर मैनेजमेंट आईसी होती है, ठीक है। ये इसकी पावर मैनेजमेंट आईसी है, और पावर आईसी के साथ इसकी चार्जिंग आईसी होती है, ठीक है। ये वाली जो है इसकी चार्जिंग आईसी है। अब चार्जिंग आईसी का पहचान भी मैं आपको बताऊंगा कि चार्जिंग आईसी को किस तरह पहचाना जाता है। तो चार्जिंग आईसी को पहचानने के लिए आप अगर देखें तो इसके आईसी, एक तो इसकी आईसी का साइज़ जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और इसकी पॉइंट जो है 2 पॉइंट उसमें मोटे वाली लाइन होते हैं, ठीक है। एक वी बैट की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर है, इसकी लाइन आप चेक करें थोड़ा सा ये कितना मोटा लाइन है। वो इसलिए है कि इसकी चार्जिंग के दौरान इसकी ओल्ट को कंट्रोल कर सके, इसकी पतली लाइन जल जाती है, ठीक है। और इसकी ऊपर साइड जो कैपेसिटर है उसके ऊपर भी आप लाइन चेक करें, लाइन मोटा वाला लाइन है, तो ये इसकी वी बस सप्लाई है, ठीक है। और ये जो साथ में जो पॉइंट है ये जो है एक रजिस्टर ये वाला है, एक ऊपर वाला रजिस्टर है, ये आईसी को कमांड देती है, ठीक है। आईसी से यहाँ पर ओल्ट की आईसी को स्विच करती है, ठीक है। तो अभी आप ये जो आईसी है इसकी ओल्ट चेक करेंगे कि इसमें कितनी ओल्ट आ रही है, और ये आईसी ठीक है कि ख़राब है वो भी चेक करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बाज़ मोबाइल में इसी तरह आईसी आती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जो लाइट सेक्शन में जो आईसी है 6 लेग की आईसी इसी तरह आईसी आती है, लेकिन इस मोबाइल में ये जो है ये टेबलेट है, तो टेबलेट में ये आईसी नहीं है। और जो लाइट सेक्शन में आपको एक कॉइल एक डायोड मिलेगा, ठीक है। तो ये आईसी आप देख सकते हैं ये इसके लाइट सेक्शन है, ठीक है। तो मोबाइल में सबसे मुश्किल काम जो है वो आपने आईसी को पहचानना होता है। अगर आप आईसी को पहचान लेते हैं तो फिर आप प्रॉब्लम को बआसानी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी इस आईसी के ऊपर ओल्ट भी चेक करेंगे कि इसके ऊपर कितनी ओल्ट आ रही है और कहाँ पर कितनी वोल्ट आ रही है। तो सबसे पहले मैं वापस इसकी चार्जिंग को कनेक्ट करता हूँ। तभी मैंने क्या किया कि अभी मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके इसकी लाइट को थोड़ा सा ऑन करके यहाँ पर आपने वोल्ट चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट आ रही है, और इसकी ये वाली जो लाइन है 3.45 यहाँ पर आ रही है। ये देखिए 3.5 तक यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर भी सेम वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी के ऊपर ये वाला जो लाइन है ये भी बेड सप्लाई का लाइन है, ठीक है। उसकी ऊपर साइड पे जो कैपेसिटर है यहाँ पर इसकी 5 वोल्ट बननी चाहिए,
चूँकि यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रही है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट आप जंपर लगा दें चार्जिंग पोर्ट से। यहाँ पर डायरेक्ट आपने जंपर नहीं लगाना, क्योंकि इसकी जो लाइन है वो ओपन क्यों हो गई है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम आपको फाइंड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये वाला कैपेसिटर जो है ये उसका नहीं है। आपने बाकी जितनी भी कैपेसिटर है उसके ऊपर भी आपने यहाँ पर ओल्ट चेक करने की, कहीं पे 5 वोल्ट तो नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो है 5 वोल्ट नहीं आ रही है, जितनी भी ओल्ट आ रही है वो भी वेट सप्लाई की ओल्ट है। तभी वापस में डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर आपने एक काम करना है, जिस पॉइंट पे आपको शक हो कि इसकी चार्जिंग वाली पॉइंट है तो आपने डायरेक्ट वहाँ पर 5 वोल्ट नहीं देना। अगर आईसी शॉर्ट हो तो फिर आपका मेन बोर्ड भी शॉर्ट हो सकता है और भी कोई मसला आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने उसी पॉइंट से एक छोटा सा जंपर लेना है और आगे आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पर एक पॉइंट लिया, ठीक है। इसी तरह आपने एक जंपर लेना है, ठीक है जी। अब जंपर लेने के बाद आपने अपनी पावर सप्लाई जो है वो 4 वोल्ट पे सेट करना है, ठीक है। 5 वोल्ट आपने नहीं देना है, 4 वोल्ट जो है वो सेट करना है, ठीक है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी मोबाइल में आप इस तरह लाइट सेक्शन में या पावर सेक्शन में या इसकी चार्जिंग सेक्शन में अगर काम करते हैं तो आपने किस तरह करना है, इसलिए तफसील से आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आपने सप्लाई का एक पॉइंट आपने ग्राउंड करके दूसरे पॉइंट पे आपने मल्टीमीटर के प्लस पॉइंट पे इस तरह आपने लगाना है। और मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोड है आपने ग्राउंड करके, तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर यहाँ पर 4 वोल्ट शो हो चुके हैं। आपने 4 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं देना, 4 वोल्ट आपने देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको टकराना है। अगर यहाँ पर वोल्ट ज़्यादा गिर जाती है तो आप समझ लिए कि इसकी चार्जिंग आईसी ख़राब है, इसी वजह से ये लाइन ओपन हो चुका है। तो फिर आपने चार्जिंग आईसी को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वोल्ट डाउन नहीं हो रही है। जितनी भी हो रही है वो बैटरी को और स्टोर करने के लिए, आईसी को ऑपरेट करने के लिए ये वोल्ट जो है वो डाउन हो रही है। तो अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पर 4 वोल्ट देता हूँ और देखता हूँ कि चार्जिंग का आइकन आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चार्जिंग का आइकन है वो 4 वोल्ट से आ चुका है। हमने 4 वोल्ट को यहाँ पर देखी चेक किया तो यहाँ पर चार्जिंग का आइकन जो है वो शो हो चुका है। तो इससे हमको ये पता चल गया है कि ये जो पॉइंट है ये हमारा जो है वी बस सप्लाई का पॉइंट है। तो अभी आपने क्या करना है आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपने क्या करना है। अब आपने ऐसा करना है कि इसको जंपर करेंगे, लेकिन जंपर के लिए आपने कौन सा वायर यूज़ करना है। अगर आपके पास जो आम जो मार्केट में जंपर वायर होते हैं अगर आप वो यूज़ करते तो उससे आपका मसला जो है वो सॉल्व नहीं होगा, उसमें और भी मसले आ सकते हैं। उसका लाइन भी शॉर्ट हो सकता है और बैटरी स्टोर नहीं होता, इस तरह मसले आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने एक वायर यूज़ करना है। वायर जो है ये वाला जो हैंड्स फ्री में आता है, इसी तरह आपने वायर यूज़ करना है। इसको आपने अच्छी तरीके से डिसोल्ड करना है। वो किस तरह करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से जो दोस्त हैं वो कमेंट करते हैं कि इस वायर को किस तरह आपने डिसोल्ड करना है, क्योंकि ये कलर होता है। सॉरी डिसोल्ड नहीं, सोल्ड करना है। यहाँ पर कलर होता है, तो कलर को हटाने के लिए आपने इसको सोल्ड करना है। अगर आप इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं करते तो ये पॉइंट जो है जंपर नहीं होगा। तो एक साइड को तो मैंने वहाँ पर जंपर कर लिया है, दूसरी साइड को अगर आप इसी मेथड से सोल्ड करेंगे तो आपका जो पॉइंट है वो अच्छी तरीके से सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। सोल्डिंग आयरन की मदद से आप इसी तरह सोल्ड कर लें और इसको वेट कीजिए ताकि इसकी कलर जो है अच्छी तरीके से जल जाए। इसी मेथड से करना है, ठीक है। आपने स्क्रैच नहीं करना, स्क्रैच करने से कुछ पॉइंट तो सोल्ड हो जाएंगे लेकिन पूरी जो वायर है वो सोल्ड नहीं होगी। तो अभी हमने ये जंपर लगा दिया है। अभी जंपर को जब आप मोबाइल को फिट करेंगे तो जंपर के नीचे आपने लाजमी किसी टेप से इसको कवर कर लें, क्योंकि ये जो चार्जिंग के दौरान ये वायर जो है ये भी हीट हो सकता है। अगर हीट होके ये इसके कलर हट जाता है तो नीचे बोर्ड के ऊपर ये शॉर्टेज पैदा कर सकता है, ठीक है। अभी बैटरी को आपको दिखा दिया है, बैटरी में
थोड़ा सा चार्ज है। अभी चार्जर लगा के देखते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लाइट तो चेंज कर लिया है। अभी देखते हैं कि चार्जिंग शो हो रहा है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट रेड होके आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसला है वो सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग भी ले रहा है और स्टोरेजिंग भी कर रहा है। तो आपको दिखा दिया कि इसी मेथड से आप किसी भी मोबाइल का जो चार्जिंग सेक्शन है वो बआसानी फाइंड कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। तो मोबाइल में जो मुश्किल काम होता है वो एक प्रॉब्लम को फाइंड करना। अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। एक ही जंपर था लेकिन क्या करना था कि इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर मॉडल का तो स्कीमेटिक नहीं होता, स्कीमेटिक डायग्राम हर मॉडल का नहीं होता। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये लाइन आपको वहाँ से भी नहीं मिलेगी। तो आपने ख़ुद ही आपने इसको ट्रेस करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर का यूज़ आना चाहिए। अगर आपको मल्टीमीटर का ठीक तरह से यूज़ नहीं आता तो उसके बारे में भी मैंने पहले से बहुत से वीडियो अपलोड किया है, इंशाल्लाह आगे भी अपलोड करेंगे। और ट्रेसिंग की लाइन को जब ब्रेक हो जाता है उसको किस तरह ट्रेस किया जाता है वीडियो आप लाजमी देखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।